हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7 है और लालजी प्रसाद के बुक में लिखता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 7 देखेंगे। और यह बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बुक क्या है, लालजी प्रसाद। और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो दिया है झारखंड का टीजीटी और पीजीटी में है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये काम करेगा। पिछले क्लास हम लोग लिए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता किस टाइप के है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ऐसे एग्जाम्पल भी लिखता है और एक्सरसाइज भी लिखता है। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में कुछ प्रश्न को उठाएंगे और उसको सोल्व। तो पहले प्रश्न में है फाइंड डेल ई बाई डेल एक्स एंड डेल ई बाई डेल वाई। यहाँ पे प्रश्न 4 दिया है, 4 में से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहला जो नंबर 1 है, नंबर 1 बोला है कि फाइंड डेल ई बाई डेल एक्स एंड डेल ई बाई डेल वाई। पहले प्रश्न में है कि u बराबर tan इनवर्स x बटा y। पहला जो प्रश्न दिया है u बराबर tan इनवर्स x बटा y, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 1 मानेंगे। या आपको सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट u बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा y, नंबर क्या है 1। अब इसको नाउ डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, 1 हो जाना चाहिए। और इसको लिखेंगे पार्शियली, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि x के पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, तो y क्या मान लेंगे हम लोग, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। y को हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। y h क्या होगा, कांस्टेंट। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोग देखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x के टोटल काम करेगा, तो हम इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, का स्क्वायर करते हैं। तो x के जगह पर x बाई वाई है, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या हो जाएगा y। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर इनटू 1 बटा वाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एलसीएम इसको हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ तो y मिलेगा, क्योंकि y का स्क्वायर है तो y मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 बटा वाई। तो y से y कटेगा, तो ये लिखेंगे y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया डेल ई बाई डेल एक्स। उसके बाद बोला है कि डेल ई बाई डेल वाई क्या होगा, तो हम लोग डेल ई बाई डेल वाई को हम लोग चेक करेंगे कि क्या मिलेगा। दूसरे वाले को हम लोग देखेंगे। नंबर हम लोग ए नंबर 1 पर फाइंड हो गया, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ क्या है, चलो नंबर 1 याद कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 में क्या है, डेल ई बाई डेल वाई का वैल्यू क्या होगा। सिंस ई इक्वल टू tan इनवर्स x बटा y है, tan इनवर्स x बटा y है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। नंबर मतलब 1 है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे पार्शियली कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y। ये y होगा, डेल यू बाई क्या होगा, डेल y। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x बटा y का होल स्क्वायर। y कांस्टेंट नहीं है, x कांस्टेंट है, तो x का तो कुछ होगा नहीं। 1 बटा क्या, देखिए 1 बटा जब x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। y रहेगा तो -1/y स्क्वायर, इसको -1 क्या लिखेंगे, y स्क्वायर।
इस वाले को हम लोग सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर। इसको एलसीएम लेकर के लिखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो लिखेंगे माइनस एक्स बटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया डेल ई बाई डेल एक्स। तो ये नंबर 1 था। 1 का आपका नंबर 1 है कि ई बराबर tan इनवर्स x बाई वाई दिया है, गिवन डेट नंबर 1 लिख देंगे। नंबर 1 को हम लोग सोल्व किए कि ये जो भी हम लोग निकाल रहे हैं नंबर 1 निकाल रहे हैं। 1 करने का मतलब डेल ई बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं। डेल ई बाई डेल एक्स हम लोग नंबर 1 दे दिए, नंबर 2 दे दिया, ऐसा नहीं दिया है लेकिन ये 1 2 मान सकते हैं। ई बराबर tan इनवर्स x बटा वाई है, नंबर 1 हो गया। हम डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y को क्या मान लेंगे हम लोग, कांस्टेंट मान लेंगे। तो डेल ई बाई डेल एक्स क्या होगा, tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर x बाई वाई काम करेगा इंटू x का डिफरेंशिएशन और y रहेगा, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। डेल ई बाई डेल वाई हम करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको x का नहीं होगा y को होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद ये मिलेगा। तो नंबर क्या हो गया, ओवर कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में फिर से यही दिया है, नंबर 2 है। नंबर 2 u इक्वल टू यहां से लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, बटा क्या लिखेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, इसी को लिखेंगे चैन रूल से लिखेंगे तो डेल एक्स होगा। वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा क्या होता है, अगला लॉग एक्स, टोटल एक्स का काम करेगा, ये बटा में आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और वाई का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल ई बाई क्या होगा, डेल एक्स। पहला कंडीशन आ गया। नंबर 2 बोला है कि डेल ई बाई डेल वाई क्या होगा, तो डेल ई बाई डेल वाई हम लोग करेंगे तो सिर्फ लिखेंगे दूसरे वाले को कि ई इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। x क्या लिखेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बार बार हम लोग यहाँ से नहीं जानेंगे कि कांस्टेंट। याद रखिए कि x का अगर रिस्पेक्ट में होता है, पार्शियल करेंगे x का, y वाला बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। y का अगर हम पार्शियल करते हैं तो x वाला बिल्कुल क्या होगा, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 कर लेंगे। जैसे यहाँ डेल ई बाई डेल वाई लिखेंगे तो क्या होगा, डेल बाई, देखिए u का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बटा में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन डेल के नजदीक में लॉग है, बाहर में क्या है, थोड़ा दूर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या होगा, डेल वाई। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा, तो ये लॉग फंक्शन है, एक ध्यान से देखिएगा, लॉग और यहाँ पे फंक्शन रहेगा तो आप इसको डिफरेंशिएशन बोलिएगा 1 बटा फंक्शन, 1 बटा फंक्शन। तो फंक्शन की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है तो उसको बट्टा में कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर के क्या होगा 2y। इसको हम लोग लिखेंगे 2y बटा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। नंबर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया 2। अगले प्रश्न में दिया है कि u बराबर log y sin x प्लस x sin y एंड वेरीफाइड है। देखिए पहले नंबर 3 है, आप इसको कोशिश कीजिएगा कि u बराबर दे रखा है, u बराबर क्या है, log y sin x, y
साइन एक्स प्लस एक्स है एक्स साइन वाई। आपसे पूछा हुआ है कि सो डैट, ठीक है, या इसमें लिखा है कि वेरीफाइड है डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई इंटू डेल एक्स। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स और डेल वाई कैसे निकलता है, डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई और डेल एक्स कैसे निकलता है। तो आप उस वाले को देख लीजिए कि एक दो प्रश्न ऐसा हमने बनाया है, पहले इसको निकालिए और इसको निकालिए और देखिएगा तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। यदि सोल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये सोल्व नहीं हुआ है, या सोल्व भी होता है तो इसका आंसर यस या नो करके सेंड करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं, इसी का नंबर 4 है। तो नंबर 4 इसी टाइप का है, नंबर 4 हम सोल्व कर देते हैं। नंबर 4 में क्या दिया है देखिएगा, नंबर अभी 4 है, 1 का ही 4 है। नंबर 4 में बोला है कि u इक्वल टू एक्स कॉस वाई, u इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, ठीक है। इसी टाइप से दिया है कि u का एक फंक्शन दिया है और बोला क्या है कि डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई इंटू डेल एक्स, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां से देखेंगे u इक्वल टू दिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलेंगे डेल y बाय डेल x इक्वल टू, ठीक है। इस वाले को यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसको लिखेंगे cos y डेल x बटा डेल x प्लस y को बाहर डेल cos x बटा क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। ये लिखेंगे cos y प्लस y, देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो इसको हम माइनस भी लिख सकते हैं, या सीधा माइनस साइन लिख करके डेल वाई क्या करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग अब अगेन पार्शियल ही डिफरेंशिएशन करना है। अगेन क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो y में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बटा डेल x और डेल y हो जाएगा इक्वल टू, देखिए पहले से डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, क्या मान, पहले से डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, दूसरे बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्क्वायर पकड़ेगा। डेल x पहले से था, अब डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है y में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल y लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे तरह से हम लोग देखे हैं। इसमें लिखेंगे डेल cos y बटा, ठीक है, डेल y माइनस साइन x को कांस्टेंट मान करके डेल y बटा क्या कर लेंगे हम लोग, डेल y कर लेंगे, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन होता है क्या है बच्चे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो इसको हम लोग डेल स्क्वायर यू बटा डेल x और डेल y इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन y, माइनस साइन y, डेल y बाई डेल y इक्वल टू क्या होगा 1, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस साइन x। अब देखिए अगेन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंस u इक्वल टू x cos y प्लस y cos x है, यही दिया हुआ है। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन क्या किए हैं, x का, अब करेंगे y में। तो y में यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x वाले को क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा बच्चे, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल y डेल y होगा, तो y के रिस्पेक्ट में डेल y होगा। x को बाहर निकाल करके डेल क्या लिखेंगे, cos y बटा डेल y, पोछड़ी में यस लगा देना है टेढ़ा, क्या प्लस y तो रहेगा cos x को बाहर और डेल y बटा क्या हो जाएगा, डेल y। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है, तो x sin y लिख देंगे, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस, तो आगे माइनस लिख देंगे, और इसका 1 तो ये हो जाएगा cos x,
ये मिला डेल ई बाई डेल वाई, ठीक है। इसी को हम लोग आगे डिफरेंशिएशन करना क्या है कि पार्शियल करना है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाले को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। पहले से एक ऐसे लिखेंगे, डेल वाई क्या होगा, डेल एक्स हो जाएगा, या तो इसको हम सीधा डेल स्क्वायर ई और डेल वाई और इनटू क्या होगा डेल एक्स इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, एक्स। तो साइन को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। साइन वाई है ना, डेल एक्स बटा डेल एक्स, बीच में क्या है प्लस, डेल लगा के इसको लगा देंगे कॉस बटा क्या होगा डेल एक्स। डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन कॉस पे हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ए और ए दोनों के मिलाइए, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ भी कर दिए यहाँ भी कर दिए, लेकिन क्या किया गया है कि एक बार एक्स में और एक बार वाई में, दोनों कंडीशन में हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। ये माइनस साइन वाई है, यहाँ भी माइनस साइन वाई है, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स और इंटू डेल वाई, ठीक है, बराबर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई इंटू डेल एक्स, और ये क्या होगा आपका रूट हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हम लोग पिछले भी क्लास में देखे थे, अभी भी देख लिए कि डिफरेंशिएशन किस टाइप से करना है। एक्स में कर रहे हैं तो वाई वाले को कांस्टेंट मानना है, वाई को करेंगे तो एक्स वाले को, कि हमेशा याद रख लीजिए, बार बार साइड में लिखना ये उचित नहीं है, लिख भी सकते हैं, पिछले में हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न थोड़ा लेंदी है, सीधा गिव एंड डेट हम लोग देखे सोल्व कर रहे हैं, तो गिव एंड डेट क्योंकि आपके पास लालजी प्रसाद के बुक है और उससे देख लीजिएगा। u बराबर tan इनवर्स एक्स वाई बट्टा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसमें बोला है सो डेट क्या बोला है कि आप डेली देखिएगा, पहले डेली बाई डेल एक्स निकालिए और उसके बाद उसी को आगे डेली बाई डेल वाई, मतलब वाई एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के, तो ये आना क्या चाहिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 होना चाहिए, ठीक है। एक खास बात है, यदि tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस वाले को होल स्क्वायर। x के वैल्यू बहुत थोड़ा लेंदी है तो उसी को रख देंगे, लेकिन इजी है। देखिए इजी कैसे है, इसको हम लोग पार्शियल करेंगे, ध्यान से देखो जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ना, डेल बाई क्या होगा डेल x, इसको लगा देंगे डेल tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। नीचे क्या आएगा डेल एक्स वाई बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कहाँ चला जाएगा ऊपर में, ये लिखेंगे एक्स वाई बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बटा क्या होगा डेल एक्स होगा। tan इनवर्स का जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग देखे हैं 1 बटा इतना होता है, तो लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस, देखिए इस वाले को स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सीधा हम लोग इतना लिख देंगे, लिख सकते हैं। ये देखो u बाई v का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, नीचे वाला कहाँ चलता है ऊपर में, ठीक है, नीचे वाला कहाँ चलेगा ऊपर में, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, x के कर रहे हैं तो y वाले को क्या हम लोग मानेंगे कांस्टेंट मान लेंगे, अब बटा क्या होगा डेल x होगा, बीच में माइनस हो जाएगा, एक्स वाई को बाहर डेल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बटा डेल x हो जाएगा। नीचे क्या होगा v का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर कर देना होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, e बाई v का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, e बाई v का डिफरेंशिएशन हो रहा है, थोड़ा लेंदी है। इस वाले को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इस वाले को एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, और ये बाटा में है तो कहाँ चला जाएगा फिर ऊपर में,
तो चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये बाटा में होगा, बाटा के बाटा है तो ऊपर चला जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वाई बचेगा। तो y इंटू क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस एक्स वाई। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर बहुत बड़ा है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, y का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर के 2x कर लेंगे, और नीचे स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। होगा, इसको रूट खत्म हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ना। आगे अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, यह 2 से यह 2 चला जाएगा ना। इस वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, बटा एलसीएम ले लेते, कॉमन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिएगा, इस वाले को हम एलसीएम लेकर के गुना करेंगे, जब एलसीएम लेंगे ये दोनों का मल्टीपल होगा तो y इंटू क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बीच में क्या है? माइनस। बीच में क्या है? माइनस। आगे बढ़े, अब ध्यान से देखिएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर वाई बटा, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो चाहिए कि इसको हम काट भी सकते हैं, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा? रूट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे बात को कि नहीं समझे? यह कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। तो 1 बटा, इसको देखिए, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, तो ये दोनों में से एक लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, अंदर में यहाँ से y और यहाँ से y हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर कटेगा, अरे भाई एक कट जाएगा, तो आपके पास मिला क्या? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मिला ना? यहाँ से देखिए, ये क्या है? y है, सही है ना? आगे देखिए, 1 प्लस क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा तो क्या मिल गया बच्चा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y बटा क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाले फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको किया क्या गया है, थोड़ा टेंशन लो, फिर आप फ्री रखिए, क्योंकि ये टोटल एक्स का काम करेगा। आप डिफरेंशिएशन यहाँ देखिए, पहले शुरू से डेल यू बाई डेल एक्स कर लेना है, tan इनवर्स डेल यू का वैल्यू रख देना है, और देखिए डी के नजदीक में tan इनवर्स है तो इसको नीचे लेंगे और यही चला जाएगा ऊपर में। u बाई v का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस और एक्स स्क्वायर कर देंगे तो रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा, नीचे वाला गुना में रहेगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, इसको बाहर निकालेंगे, इसको अंदर डालेंगे, और बटा भी का स्क्वायर करने का मतलब बटा के स्क्वायर हो जाएगा। डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू कट के वाई ही तो मिलेगा ना, इसको एलसीएम लेकर के ऊपर कर दिए, वाई ही तो मिलेगा, माइनस एक्स वाई, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू, फिर उसको कर देंगे, 2 कट जाएगा, बाकी जो है उसको हम लोग लिख दिए। इस वाले को क्या किया कि एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर से एलसीएम हो जाएगा। इस वाले को एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे सटेगा, तो रूट खत्म होकर के ये मिलेगा, बाकी ये मिल गया, इसको नीचे ला देंगे, ये वाला कट जा रहा है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, वाई हम लोग कॉमन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर भी, 1 प्लस वाई स्क्वायर भी कट गया, जो बच गया उसको लिख दिए। ये हमसे ये क्या मिला है? डेल ई बाई डेल एक्स मिला है, डेल ई बाई क्या मिला है? डेल एक्स मिला हुआ है।
डेल यू बाई डेल एक्स ला दिए हैं। अब इसी को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां से हम लोग डेल यू बाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन पार्शियल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये तो एक्स में है ना, ये क्या लिखेंगे, डेल एक्स डेल वाई 1/1 प्लस, देखिएगा एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, कांस्टेंट है। नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के लिख देना है, ई बाई वी का डिफरेंशिएशन कर लेना है। डेल वाई बाई क्या करेंगे, डेल वाई बीच में क्या होता है माइनस, वाई वाले को बाहर निकाल करके और इसको वन डेल, ठीक है, नीचे का लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या होगा डेल वाई। ध्यान से देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका तो 1 होगा तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ठीक है, बट्टा अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है ना। आगे देखेंगे माइनस वाई रूट का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट देखे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू इसका अंदर का डिफरेंशिएशन 1 का भी 0 एक्स स्क्वायर का भी 0 तो क्या मिलेगा 2y। ये वाला कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा। अब रूट का डिफरेंशिएशन होता है तो रूट का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, जो कि ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट करके क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बन गया है लास्ट तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y और y से गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर मिलेगा, इसके बटा में 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट में मिलेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीच में क्या होगा माइनस ना, बटा ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, क्योंकि ये भी तो आ जाएगा एलसीएम लिए तो देखिएगा यह। अब हम लोग क्या करेंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो मिला क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर हाफ लिखेंगे, क्योंकि रूट है तो इसको हाफ कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा तो ऊपर में क्या दिख रहा है 1, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, a के पावर m इंटू a के पावर n पर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3/2। इधर से डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स और डेल वाई, यही तो आपको सोल्व करना था। तो पहले सबसे क्या है कि आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पकड़िए, क्योंकि आप आईएससी तो पढ़ लिए, तब तो बीएससी में काम लगाए हैं, तो आप पी बाई वी जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है इसको देखिए, जहां भी एलसीएम वगैरह ले लेना है इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम लेने के बाद तो रूट खत्म हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर और बाटा भी ये सट जाएगा, जो भी है वाई स्क्वायर और वाई माइनस प्लस है कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, पावर 1 और 1/2 जोड़ दी आ गया। ठीक है, कुछ है प्रश्न संख्या 3 का 1 है, देखिएगा 3 का 1 गिवन दैट ये है u इक्वल टू जेड में है, थोड़ा सा ये लेंदी दिया हुआ है कि डेल जेड बाई डेल एक्स है और डेल जेड बाई डेल वाई है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब और वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 है। आपसे बोला है कि डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू 1 है। इस वाले को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसके,
इस वाले को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा इस उधर गया तो क्या लिखेंगे प्लस है, एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब। तो प्रश्न देख लिया एक्स क्यूब वाई क्यूब, चलिए एक्स क्यूब लिखेंगे। इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ये भी हम करते हैं, क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन देखें e इंटू वी पर चलेगा, इंटू वी पर चलेगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से x की y की है और z इक्वल टू है, और इससे अच्छा नहीं है तो आप z इक्वल टू भी निकाल दीजिए, उससे भी अच्छा लगेगा। तो सीधी सी बात है कि z इक्वल टू भी निकाल दीजिए, z इक्वल टू क्या हो जाएगा कि बच्चे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब और यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए तो इसको डिवाइड भी कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बटा क्या होगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर में क्यूब से क्यूब कट गया, इससे क्या कटेगा वाई, तो जेड इक्वल टू 1 बटा क्या होगा वाई स्क्वायर और वाई बटा क्या होगा एक्स की, और ये नंबर क्या हो गया 1। ये इसी को तोड़ मोड़ के हम लोग इस टाइप से लिख दिए। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा ई ही मिलेगा। डिफरेंशिएशन आपको यही करना है, बोला है कि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा, पहले था यू अब क्या हो गया जेड में, तो भाई यू की जगह पर जेड है, बात तो वही बनता है ना, इधर से जो भी कट उठ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y क्या होगा कांस्टेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बटा वाई स्क्वायर बटा क्या होगा डेल एक्स प्लस हो जाएगा, y को बाहर निकाल देते हैं कि y तो कांस्टेंट है x क्यूब होगा और बटा क्या होगा डेल एक्स। इस वाले को डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 0, ये प्लस क्या होगा y, देखिए 1 बटा एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन माइनस n और 1 बढ़ा देंगे तो देखिए पावर 3 ऊपर जाएगा क्या लेकर के माइनस, और 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस वाले को हम सोल्व करेंगे तो -3 बटा एक्स के पावर 4, ये मिला डेल जेड बाई डेल एक्स, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है 1 है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल जेड बाई डेल एक्स, x बराबर y बराबर 1 इक्वल टू -3 इंटू वाई का वैल्यू भी 1 है और x का भी वैल्यू क्या है 1 है, इसको सोल्व कीजिएगा तो -3, एक का आंसर आ गया कंप्लीट। समझ में आया क्या करना है, ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, हम अगर डेल जेड बाई डेल एक्स बोल रहा है, बोला है कि एट x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि x का भी वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू क्या है 1 है। यदि हम इसको z का वैल्यू निकालते हैं तो इस वाले को इधर ले चलेंगे तो प्लस होगा, बाकी लिख देना है z बराबर डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद दोनों में बांट दीजिए, जो कट गया वो फंक्शन, इधर फंक्शन ना होकर के मेरा ये फंक्शन हो गया, ठीक है 1। डिफरेंशिएशन हम पार्शियल कर देंगे तो x में करेंगे तो y वाला बिल्कुल 0 हो जाएगा, बाकी इसको डिफरेंशिएशन कर लिए और x के जगह पर 1 y के जगह पर 1 पुट कर लीजिए, फाइनल डिसीजन आ गया। उसके बाद बोला है कि डेल जेड बाई डेल वाई भी क्या होगा, अब देखिए चूंकि z इक्वल टू क्या 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई बटा क्या है एक्स क्यूब है, इसको हम लोग क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या करेंगे बच्चे y कर लेंगे, अच्छा है y है तो देखिएगा डेल जेड बाई क्या होगा डेल जेड बाई डेल वाई, अभी किए थे माइनस क्या होगा ऊपर जाएगा क्योंकि पावर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 2 बटा 1 बढ़ा करके y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और बटा में क्या रहेगा x की, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो डेल जेड वाई क्या होगा डेल वाई, x इक्वल टू 1 या तो बराबर कर लीजिए -2 बटा 1 का क्यूब प्लस 1 बटा 1 का क्यूब, यानी कि -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा -1। कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है ना, नजदीकी समस्या हो सकता है
कहाँ से, यहाँ से, कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो भी सही है, थोड़ा सा ए इंटू भी करना पड़ेगा, तो ज्यादा परेशानी है तो जेड का ही निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स है, जैसे यू था तो यहाँ पे जेड हम निकाल दिए और जेड निकाल दिए, बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जहां एक डिफरेंशिएशन करने के बाद x होगा, x के जगह पर 1 रखा जाए और y के जगह पर क्या हम लोग रखेंगे, 1 ही रखेंगे। तो एक बार दिया -3 और एक बार क्या दिया -1, बिल्कुल सही है, परेशानी नहीं है। अगले प्रश्न 3 बोला है, इसी में है नंबर 2 है कि ये बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर आर। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 का 2 है, 3 का देखिएगा 3 का 2, यहाँ नंबर 2 है r बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपसे बोला है कि 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए और दोनों बार डिफरेंशिएशन करके और मतलब एक देखिए पार्शियल कीजिए। ये बोला हुआ है डेल स्क्वायर आर बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर 1। ये क्या, कितना आसान है, इसको पार्शियल तो कर देना है। देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में मोहन, एक्स के, तो डेल आर बटा क्या होगा, डेल एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां से देखिए 2ax प्लस द y कांस्टेंट हो जाएगा तो 2g y लिख सकते हैं क्योंकि x का 1 और ये बिल्कुल क्या होगा, क्योंकि y वाला कांस्टेंट होता है। अगेन डिफरेंशिएशन यदि हम कर देते हैं, अगेन पार्शियल कर देना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर r बटा डेल एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन तो ये, और ये बिल्कुल क्या होगा 0, तो 2a आ गया, आ गया। अब देखिए इसी तरह से फिर हम करेंगे, सिंस r बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको अगर हम डेल r बटा डेल y, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन सीधा हो रहा है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2hx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 और ये मिलेगा 2by। अगेन डिफरेंशिएशन यदि हम करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगेन किस में करना है, पार्शियल में ही, ठीक है, सीधा अगेन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू इस वाले को 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होना चाह रहा है तो इस वाले को 0 और यहाँ पे क्या आएगा, एक 2b। अब इसका वैल्यू पूछा हुआ है तो इसका वैल्यू इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को हम सोल्व कर देते हैं आगे। इसका डिफरेंशिएशन 2a आया और हाई वाले का 2 आया था, 2 कॉमन करेंगे तो ये प्लस b। कितना आसान है भाई, r बराबर दिया है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो और 2 बार उसका भी कर दो y में और एक बार x में, और दोनों का जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग आईएससी में भी पढ़े कि 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बस पार्शियल मतलब d के जगह पर डेल लगा करके जोड़ देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न बोला है साइन इनवर्स x बटा y प्रूव्ड है, इतना क्या होना चाहिए, बहुत आसान भी है। नंबर 4 का हम लोग देखेंगे, नंबर 4 का नंबर 4 है, गिवन दैट u बराबर क्या है, साइन इनवर्स x बटा y। बहुत अच्छा है, बोलता है कि x डेल बाई डेल x प्लस y डेली बाई डेल y इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली बाई डेल x निकाल लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डेली बाई डेल y करके x से गुना करेंगे, y से गुना करेंगे, आ जाएगा LHS से RHS में। हम लोग क्या इसमें थोड़ा सा करते हैं, पार्शियल कर लेते हैं, बताइए नंबर 1, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डेली बाई क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू डेल साइन इनवर्स x बटा y, नीचे क्या आएगा x बटा y इनटू क्या होगा, डेल y बटा क्या होगा, डेल x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटा वाई का स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, हो जाएगा। बढ़िया है। इसको हम लोग बढ़िया से सुधार के लिख देते हैं, बहुत अच्छा से आप लोग सुधार ले जा रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर और इंटू 1/y है, सही है ना। एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई मिलेगा, तो एलसीएम इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा वाई। अब इसका रूट बताइए कि क्या होता है। इसका रूट वाई स्क्वायर का रूट वाई मिलेगा, तो ये वाई से वाई कैंसिल भी हो जाएगा, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई और इंटू 1/y, ये वाई कर गया। तो यहाँ से डेली बाई डेल एक्स क्या मिला, डेली बाई डेल एक्स 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब करेंगे एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके करना है ये बताइए। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y में हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल ई बाई डेल वाई, सीधा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर होगा, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और बटा में क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1/y है ना, 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर लिख देंगे। इस एलसीएम लेकर के इसी तरह से लिखेंगे तो सीधा एक स्टेप काट देते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स बटा माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर। ये वाई से वाई कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। आपके पास क्या बचा उसको ध्यान से देखिएगा, यही बच गया, यहाँ से देखिएगा बराबर एक्स माइनस में, एक्स माइनस में, ठीक है, वाई वाई भी है और अंडर रूट क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका मिलेगा डेली बाई डेल वाई, ठीक है। अब एलएचएस के हम देखेंगे तो एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई बराबर इस माइनस को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। देखिएगा एक्स हो गया ना, एक्स होने के बाद यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे, डेली बाई डेल एक्स का वैल्यू कहाँ है, यहाँ देखिए है ना, तो 1/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस होगा, y रहेंगे। अच्छा डेली बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है माइनस में है, तो माइनस में लिख देंगे y स्क्वायर माइनस एक्स, एक कट जाएगा तो x बटा अंडर रूट क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बटा क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कट के क्या होगा 0, यही तो लाना था ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन एक बार डेल यू बाई डेल एक्स में और एक बार डेल यू बाई डेल वाई में, एलएचएस को उठा करके मतलब डेल यू बाई डेल एक्स का रखे और डेल यू बाई डेल वाई को रखे, वाई वाई कट गया, बाकी जो भी आ गया यहाँ से कट गया, आंसर आ गया। तो ये आप पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन समझ लीजिए कि जो भी साइन इनवर्स का अगर एक्स रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स के जगह पर क्या है एक्स बटा वाई है, तो एक्स बटा वाई की स्क्वायर करेंगे ना, बाकी इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई ऐसी रहेगा, वाई का फिर करेंगे तो बटा में वाई है इसलिए माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यह नंबर आपका था 4। हम देखेंगे 5 इसी टाइप का है। देखो 5 का प्रश्न 2 है, हम एक बनाते हैं, आप दूसरा बना लीजिएगा। u बराबर एक y बाई एक्स है, ऐसा पीजीटी में पूछा हुआ था एग्जाम में, बोला है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा ना। तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल
एफ वाई बाई एक्स, नीचे क्या आएगा बच्चा वाई बाई एक्स, यही कहाँ चला जाएगा ऊपर में, बटा गया होगा डेल एक्स। कोई दिक्कत है? क्योंकि पहले बाहर के कर लेना है उसके बाद अंदर का। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ का एक डैश होता है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा लेकिन 1 बटा होगा तो माइनस लगा देना है। इसको सजा धजा के लिखेंगे तो क्या होगा y बटा माइनस में कर देते हैं माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये क्या मिल गया डेल y बाई डेल एक्स। अगेन भी पार्शियल कर लेंगे हम लोग, देखिएगा अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल बाई डेल y, y बाई एक्स बटा आ जाएगा y बाई एक्स इंटू डेल y बाई एक्स बटा डेल y, ठीक है। इसको तो फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं एफ डैश वाई बाई क्या होगा एक्स हो जाएगा, इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये मिल गया आपका डेल यू बाई डेल वाई 1 बाई एक्स इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। एलएचएस में है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है माइनस में है, इसको हम लिखेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स, बीच में क्या है प्लस। डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है 1 बटा एक्स एफ डैश एक्स बाई वाई बाई एक्स है, वाई बाई क्या है बच्चा एक्स है। ये कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, तो क्या मिलेगा माइनस 1 बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। यह दोनों सेम वैल्यू है, यह माइनस में है और यह प्लस में है, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 0। हो गया, बहुत आसान है। तो आप दूसरा प्रश्न बनाइएगा, बोला क्या है कि साइन वाई बाई एक्स, ठीक है। और यही चीजें आपको नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि u बराबर क्या है कि साइन वाई बाई एक्स है। हाँ। और pt मतलब प्रूव्ड है, ये बोला है कि x डेल y बाई डेल एक्स प्लस y डेल y बाई डेल y इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन का कॉस होगा, फिर अंदर वाले को करेंगे 1 बाई एक्स को करेंगे और रखिएगा, कटने के बाद 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 0, ठीक है। अब बना लीजिएगा क्योंकि वहाँ भी y बाई एक्स है, यहाँ भी y बाई एक्स है, जैसे इसका किए उसका कर लेंगे। तो आप नंबर 2 को बना लीजिएगा कि साइन y बाई एक्स है, इजी है क्योंकि डेल y बाई डेल एक्स और डेल y बाई डेल y, x से गुना कीजिएगा y से, बाकी काट आउट करके 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न संख्या हम लोग किसके पास चलते हैं 6 के पास चलते हैं। अब 6 बहुत आसान है, 6 को देख लेते हैं। बोला है इफ u बराबर एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो डेट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर इतना होना चाहिए। नंबर 6 है ना, नंबर 6 का प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे गिवन डेट, ध्यान से देख लिया जाए। यहाँ से u बराबर क्या है एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हुआ है कि x देखिएगा, ये बोला क्या हुआ है कि सो डेट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्या आना चाहिए 2u आना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम डेल यू बाई क्या लिखेंगे डेल एक्स इक्वल टू तब 2x आ जाएगा, आएगा। x अगर हम गुना करते हैं x डेल यू बाई डेल एक्स तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। एंड अगर डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे x वाले को 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, y वाला के 0 तो 2y, y डेल यू बाई क्या होगा डेल y स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर,
अब यहाँ से हम लोग इसको एलएचएस कर लेते हैं। तो एलएचएस एक्स डेल यू बाई क्या होगा, डेल एक्स होगा, वाई डेल यू बाई क्या होगा, डेल वाई बराबर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, 2x² प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स का क्या है, 2y²। तो 2 हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस y², और x² प्लस y² मतलब ए आपका कंप्लीट हो गया, नंबर 6 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो नंबर 7 है x² प्लस y² प्लस z²। ये बोला क्या है भाई कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देते हैं, डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2y एंड डेल यू बाई डेल z इक्वल टू 2z। ठीक है, 2z ना। चलिए डेल z बाई डेल यू बाई डेल z। एलएचएस में बोला क्या है कि एक्स है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई क्या है, डेल यू बाई डेल जेड बराबर एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 2y²। जेड है डेल यू बाई डेल जेड 2z और जेड यानी कि 2z²। 2 कॉमन करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² और x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या है, 2। बहुत आसान है। प्रश्न संख्या हम लोग नंबर 8 देख रहे हैं। गिवन दैट u बराबर log 10x प्लस 10y प्लस 10z दिया है। प्रूव दैट sin 2x डेल यू बाई डेल एक्स sin 2y डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई है प्लस sin 2z डेल यू बाई डेल जेड है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए इसमें लगा देंगे डी लगा देंगे, डी लगा देंगे log 10x प्लस 10y प्लस 10z बटा डेल 10x 10y 10z। यही कहाँ चला जाएगा, ऊपर में डेल 10x 10y प्लस 10z बटा डेल x। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्या होना चाहिए, 10x 10y और प्लस क्या होगा 10z। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, बाकी को सब 0 रखेंगे तो यहाँ से होगा sec स्क्वायर x बटा 10x प्लस 10y प्लस 10z। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई सीधा लिखेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 में आएगा और देखिए क्योंकि से जब x में किए तो sec स्क्वायर आएगा, y में करेंगे तो sec स्क्वायर y आएगा, तो सीधा लिखेंगे sec स्क्वायर y बटा यहाँ से 10x प्लस 10y प्लस 10z आएगा ना। आगे बढ़ेंगे डेल यू बाई डेल जेड, तो लिखेंगे sec स्क्वायर z बटा 10x प्लस 10y अब प्लस क्या हो जाएगा 10z। तो पहले आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए कि u बराबर इतना दिया है तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये देखिए डेल यू बाई डेल एक्स है
इसी प्रकार से हम लोग डेली बाई डेल वाई और डेली बाई डेल जेड निकाल देंगे। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अगले बार में हम लोग देखेंगे तीनों निकालने के बाद सीधा क्या है कि LHS इक्वल टू देखेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या है कि साइन 2x, क्या बचे साइन 2x डेल वी बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल वी बाई डेल वाई प्लस साइन 2z डेल वी बाई डेल जेड। थोड़ा जगह में इसको यहां से लिख देते हैं ना, बराबर देखिएगा साइन 2x लिखेंगे ना। तो आगे यदि हम लोग सोल्व करते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर रुकिए सेक स्क्वायर एक्स है ना, प्लस इसके नीचे क्या है tan x प्लस tan y प्लस क्या है tan z। फिर लिखेंगे साइन 2y इंटू सेक स्क्वायर y बटा 1 क्या है यहाँ से tan x प्लस tan y प्लस क्या होगा tan z प्लस साइन 2z सेक स्क्वायर z बटा tan x प्लस tan y प्लस tan z। देखिए tan x प्लस tan y प्लस tan z तीनों जगह इसको बाहर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1 बटा tan x प्लस tan y प्लस क्या होगा tan z। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होगा। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर प्लस 2 sin y cos y। सेक स्क्वायर y को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर, बीच में प्लस हो जाएगा 2 sin z cos z बटा cos स्क्वायर z हो जाएगा। एक से cos गया, एक से cos गया, एक से cos गया, sin बाई cos tan बनेगा, sin बाई cos y sin y बाई cos y tan, और यहाँ भी tan। तो लिखेंगे 1 बटा लिखिएगा tan x प्लस tan y प्लस क्या होगा tan z हो गया ना। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 कॉमन कर दें, चलिए 2 कॉमन कर दिए 2 कॉमन, तो यहाँ से tan x प्लस क्या मिलेगा tan y प्लस tan z। ये कट गया, फाइनल डिसीजन क्या होगा आया समझ में। डेली बाई डेल एक्स निकाल लेना है, इधर का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर बाकी 2 जीरो। उसी तरह से हम क्या करेंगे डेली बाई डेल वाई निकालेंगे और डेली बाई डेल जेड निकालेंगे। एलएचएस को उठा लेना है, साइन 2x डेली बाई डेल एक्स का वैल्यू रखना है, साइन 2y डेली बाई डेल एक्स का रखना है, साइन 2z डेली बाई डेल जेड का रखना है। रखने के बाद तीनों के बाटा सेम है, इसीलिए हम क्या किए इसको बाहर कर दिए हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस थीटा बराबर 1 बाई कॉस टी स्क्वायर है, तो 1 बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर। यहाँ भी वही चीजें कटने के बाद देखिए साइन में कॉस tan x, दो 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 दोनों में से कॉमन किया, बाकी कट हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। थोड़ा सा देख लीजिएगा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो प्रश्न संख्या 9 है, इफ e बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई है। इसमें आपसे प्रूफ डेट पूछा हुआ है कि डेली बाई डेल एक्स ना, डेली बाई डेल एक्स डेल ई बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल जेड इक्वल टू 0। बहुत आसान है ये चीजें, देखिएगा u बराबर क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई है। इसको हम लोग क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट
डिफरेंशिएशन, ए वाई जेड कांस्टेंट केवल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x y माइनस जेड। ये x है, x का क्या होगा -1। देखिए इसमें x है इसलिए क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, जेड का 0 -1, जेड स्क्वायर 1 और ये क्या होगा 0। इसको सीधा लिखेंगे तो 2x y माइनस जेड माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, डेल ई बाई क्या होगा डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 और ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y जेड माइनस एक्स होगा ना। यहाँ पे आते हैं तो प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर 0 -1, इस वाले को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस एक्स और माइनस जेड स्क्वायर, -1 गुना करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर। उसके आगे देखेंगे डेल ई बाय डेल जेड, इसमें जेड का डिफरेंशिएशन -1 होगा तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 0 माइनस क्या होगा 1, वाई स्क्वायर जेड का 1 एक्स का 0, जेड स्क्वायर के 2 हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2z एक्स माइनस वाई। एलएचएस क्या है भाई, एलएचएस में आपका डेल ई बाई क्या है डेल एक्स है, डेल ई बाई क्या है डेल वाई है, डेल जेड बाई क्या है डेल एक्स। डेल ई बाई डेल एक्स का वैल्यू बहुत आसान तरीका से हम लोग रख सकते हैं। अब तो y माइनस जेड हो जाएगा, माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस डेल ई बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस एक्स माइनस क्या है जेड स्क्वायर, बीच में प्लस डेल ई बाई डेल जेड का वैल्यू क्या है तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 2z एक्स माइनस वाई, जेड स्क्वायर प्लस माइनस कट गया और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से क्या बच गया 2x y माइनस जेड प्लस 2y जेड माइनस एक्स प्लस 2z एक्स माइनस वाई। इस वाले को गुना करेंगे तो 2x y माइनस 2x जेड प्लस 2y जेड हो जाएगा, माइनस क्या होगा 2x y प्लस 2z एक्स माइनस 2y जेड, कुछ कटेगा ना देखिएगा, प्लस में है 2xy ये माइनस में है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कट कर सकते हैं। माइनस क्या है 2zx, ए भी कट गया और ए भी कट गया तो क्या आ गया 0, क्या आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, तो हो गया। आया समझ में? फिर से देखिए इस टाइप के प्रश्न में कुछ करना नहीं है, डेल ई बाई डेल एक्स निकालिए, डेल ई बाई डेल वाई निकालिए, डेल ई बाई डेल जेड और रख दीजिए, कंट्रोल करके क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, अंदर के जैसे के तैसे इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे मतलब x का -1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से हम डेल डी बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई एलएचएस में रखेंगे। टोटल को हम क्या जो कट रहा है उसको काट करके जो बच गया उसको लिखे और मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कट गया इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यह था नंबर 9। अब प्रश्न संख्या आप लोग 10, जो नंबर 10 आप लोग को सोल्व करके बताना है कि सोल्व हुआ या नहीं। तो देखिए ध्यान से, इफ u बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स है, pt प्रूव दैट ये बोला है कि डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड इक्वल टू आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम इसको बता देते हैं, पहले ये नहीं आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा 2bc प्लस 2ca। तो आप जैसे डेल ई बाई डेल एक्स, देखिए डेल ई बाई डेल एक्स निकालिएगा तो इसमें निकलेगा ना,
डेल बाई डेल वाई निकालेगा, डेल बाई डेल जेड निकालेगा, सभी को जोड़िएगा तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पहले ऐसा आएगा, मतलब आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा। तो हम इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो इस वाले को आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज हम लोग क्लास देखे जो क्लास नंबर 2 हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन की क्लास नंबर 2 हो गया, और यह लालजी प्रसाद के है। और एक्सरसाइज हम लोग देखे तो 7, ठीक है। जो पुराने बुक में है उसमें एग्जाम्पल लिखता है और न्यू बुक में क्या लिखता है, एक्सरसाइज लिखता है। तो आज 7 देखे और 1 से टोटल क्या देखे 10 देखे। आप इस 10 वाले को हम बता दिए कंडीशन कि पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला आएगा, उसके बाद हम उतना लिख लेंगे। तो यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रश्न संख्या 11 से लेकर के यह L2 हुआ और अगले दिन L3, ठीक है।